आपने आज तक उस बाबरी मस्जिद के बारे में सुना होगा जो कि उस वक्त के फैजाबाद में मौजूद थी, जिसे लेकर पूरे देश में काफी अरसे तक हंगामा भी होता रहा है। लेकिन आज हम आपको एक और बाबरी मस्जिद के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि करीब 700 साल पुरानी है। किसी जमाने में यह मस्जिद चांदनी रात में चमकती थी, लेकिन आज वक्त के साथ ही इसका वजूद भी इतिहास के पन्नों में दफन होता जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारी टीम पहुंची आजमगढ़ के कस्बा एरिया में, जिसको कस्बा फतेहपुर भी कहते हैं। वहाँ एक बहुत ही पुरानी शानदार मस्जिद जो कि मुग़ल के ज़माने की बनी हुई मालूम पड़ रही। उसकी जो नक्काशियाँ हैं, उसकी जो बनावट है, जो उसके सिस्टम है, वो आपको बाहर से जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे तो आपको बाहर ही बहुत पुराने ज़माने का हौज मिलेगा, जिसमें से लोग वजू करके अंदर मस्जिद में दाखिल होते थे। हम कैमरामैन से बताएं, उधर दिखाएं वो कुआँ है, पुराना शाही कुआँ, जिसमें आज भी समरसेबल पड़ा हुआ है। लोग अभी भी इसी के पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से पुराने ज़माने में जब मस्जिद में जब समरसेबल नल और टोटियों का सिस्टम नहीं था, तब लोग इसी से रस्सी और डोल और बाल्टे के माध्यम से ज़रिए से पानी निकालते थे। उसी पानी से निकाल के बधनी और जग के ज़रिए से वजू करते। ये वो हौज है जहाँ से पानी आके इकट्ठा होता था। इसी हौज के नीचे से नाली बनी गई है, जो नाली ठीक मस्जिद के दरवाजे के सामने आप देखेंगे, जो इसका मेन एंट्री का दरवाज़ा है। इसी दरवाजे के सामने ये हौज बना हुआ आप आज भी देख सकते हैं। पुराने गारे से इसका प्लास्टर हो, जो कहीं कहीं पे टूट गया हौज, उसको आज की सीमेंट और मोरंग से प्लास्टर आपको दिखाई पड़ेगा। इस हौज से लोग पानी लेके वज़ू करते थे, फिर नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आते थे। इस मस्जिद के आप नीचे फर्श में देख सकते हैं, अभी भी सब पुराने पत्थर लगे हुए हैं। मस्जिद के पहले एक हिसाब से समझिए बाहरी हिस्सा है। इन पत्थरों की बनावट से आपको पता चल सकता है कि कितने पुराने पत्थर हैं। मस्जिद के दाहिने तरफ आप देखेंगे इमाम साहब में उस वक्त का उनका हुजरा होता था, जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाने के बाद आके बैठते थे और जो मस्जिद में मुक्तदी होते थे उनसे राय मशवरा और दीनी तमाम तरीके की बातें करते थे। ये मस्जिद का हुजरा हुआ करता था उस ज़माने में। आज भी इसमें इमाम साहब के जो यहाँ हैं वो कुछ सामान वामान रखते हैं, एक तरफ से गए तो इसको स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसकी बनावट और इसकी नक्काशी देखिए। इसके पहले हमने अपने पहले सीरीज़ में दिखाई थी कि आपको जो मुग़ल मस्जिदें थी, चाहे फतेहपुर सीकरी की थी, चाहे आगरा के किले की थी, आगरा के ताजमहल की थी, उसमें हूबहू इन्हीं की जैसी आपको डिज़ाइनें और नक्काशियाँ दिखाई थी हमने। वो सब कला, वो सब नक्काशी आपको यहाँ भी देखने को मिली, जो फतेहपुर की मस्जिद में मिली थी, सीकरी की मस्जिद में मिली थी, अकबर की शाही मस्जिद में मिली थी, जोधाबाई के महल में मिला था। वो सारी नक्काशियाँ आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी। आप ये इसकी बनावट ऊपर से आप छत देखिए, उसी टाइप की स्लोपदार छतें होती थी, जो ये मुग़ल पीरियड की पूरी याद ताज़ा कराती है। मस्जिद के लिए चलेंगे कि मस्जिद में आप देखेंगे कि किस तरह से आज भी जो पेंटिंग थी वो पेंटिंग अभी भी वैसे बरकरार है। इसके मेहराब और मिंबर जहाँ इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते थे, जहाँ आज भी नमाज़ पढ़ने के लिए मुक्तदी और इमाम साहब इकट्ठा होते हैं, सब आप देखेंगे। मस्जिद की जितने भी मेहराब, जितने भी दर हैं, सब में आप देखिए अरबी की आयतें पूरी अच्छी से अभी भी एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रही। डिज़ाइन आप देखें, इस तरह की डिज़ाइन हमने फ़तेहपुर में हज़रत सलीम चिश्ती की दरगाह में जो उनकी इनविजिबल जाली होती थी, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की डिज़ाइनें देखने को मिलती थी। ये आज भी पूरी तरीके से कायम है और अपने पूरे खूबसूरती को संवाए हुए है। ऊपर आप देखिए वो उसी ज़माने की सारी पेंटिंगें हैं। ये सब रंगावट, ये जो डिज़ाइनिंग है, जो फूल पत्तियों की सारी डिज़ाइनें बनी अभी भी एकदम बरकरार हैं। सब अपनी खूबसूरती को समेटे हुए हैं। जो भी यहाँ आके देखेगा, बाहर से देखने वाले को एक एहसास होगा इस मस्जिद का कितना ही अच्छा शानदार इतिहास रहा होगा। इस मस्जिद में एक पुराना पत्थर भी है, जिसको पत्थर के यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ था, मगर इसको आज तक लोग पढ़ नहीं पाए। बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आए, यहाँ तक ये पत्थर दिल्ली और लखनऊ भी गया पढ़ने के लिए, मगर फिर भी लोग उसको पढ़ के इसका मकसद नहीं जान पाए। बताया इन लोगों ने कि एक बार लाने ले जाने के चक्कर में देखिए पत्थर का ऊपरी हिस्सा, ये कोना देखिए टूट गया है। फिर तब से मस्जिद में ऐसे रख दिया गया है। अब इसको कहीं नहीं लाने ले जाने देते। पूरा जब लोग लड़के यहाँ बच्चे मदरसों के, मस्जिद के, मुसलमान घर के आते हैं देखने के लिए, तो इस पे लोग अपने हाथ से लिख भी देते थे। आप देखिए बहुत से नाम यहाँ लिखे हुए। अब गांव वालों, जो स्थानीय लोग जिस मस्जिद की आज देखभाल कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को सख्ती से मना कर दिया कि अब यहाँ कोई लोग नहीं आएंगे, कोई मस्जिद में
किसी तरीके की कोई लिखावट नहीं, क्योंकि इससे मस्जिद की खूबसूरती को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब ये आप मस्जिद देखिए, इसके मेंबर में देखिए जहाँ इमाम साहब बैठ के खड़े होकर खुतबा देते हैं। ये देखिए सब नक्काशी आप देखिए, आगरा के ताजमहल में भी आपको इस तरह की पूरी जाली डिज़ाइन मिलेगी। तो आपने इस मस्जिद को हमारे साथ पूरी मस्जिद को देखा, मस्जिद की मीनार, छत, गुंबद, मस्जिद की नक्काशी, इसकी पेंटिंग और इसकी कारीगरी को आपने देखा। ये अपने आप में एक पूरा इतिहास, मुग़ल इतिहास समझोए हुए है। इसी मस्जिद के बगल में दाहिनी तरफ एक किसी बुज़ुर्ग का आस्थाना भी हो, मज़ार शरीफ है, हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। लोग बताते हैं कि ये मस्जिद वो मज़ार करीब दोनों एक साथ ही बनी हुई थी, तब आपको उस मज़ार की भी ज़ियारत करवाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, आजमगढ़।